आइए आज एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले कार्टून के पीछे छिपी एक गहरी कहानी को समझते हैं। कहानी का पूरा सार ना बस इसी एक लाइन में छिपा है। मैंने उस कुत्ते से वादा किया है। ये लाइन ही त्याग, जिद और एक बहुत ही मुश्किल फैसले की इस पूरी कहानी को समझने की चाबी है। तो कहानी शुरू होती है एक माँ बिल्ली और उसके छोटे छोटे बच्चों से। उनके सामने एक बहुत ही सीधी लेकिन जानलेवा मुसीबत है। वो सब भूखे हैं और उन्हें जल्द से जल्द खाना चाहिए। तो होता ये है कि माँ को खाना ढूंढने बाहर जाना है, लेकिन बाहर एक खतरनाक कुत्ता है। वो अपने बच्चों को साफ साफ चेतावनी देती है, देखो वो बहुत खतरनाक है, वो बिल्लियों को खा जाता है। बच्चे भी वादा करते हैं कि वो घर के अंदर ही रहेंगे। तो मतलब शुरुआत से ही ये साफ है कि यहाँ मामला जिंदगी और मौत का है। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। माँ बिल्ली जिस खतरे से अपने बच्चों को बचा रही थी ना, अब वो खुद उसी खतरे के सामने आ जाती है। कुत्ते की धमकी में कोई लाग लपेट नहीं है, एकदम सीधी और क्रूर। वो साफ कहता है, पहले मैं तुझे खाऊंगा फिर तेरे बच्चों को। मतलब यहाँ बात करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर संघर्ष कितना साफ है। एक तरफ है माँ बिल्ली जिसका सिर्फ एक ही मकसद है अपने भूखे बच्चों का पेट भरना और उन्हें बचाना, और दूसरी तरफ है शिकारी कुत्ता जिसे बस अपनी भूख मिटानी है। ये जिंदगी और मौत की एक सीधी लड़ाई है। सोचिए, मौत ठीक सामने खड़ी है, पर उस हालत में भी माँ बिल्ली को सिर्फ अपने बच्चों का ख्याल है। वो एक आखिरी हताश कोशिश करती है। वो कहती है कि बस एक बार, आखिरी बार उसे अपने बच्चों को खाना खिलाने दिया जाए। और फिर वो एक ऐसा वादा करती है जिस पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। वो कहती है, मैं वादा करती हूँ, मैं बच्चों को खिलाकर वापस आऊंगी, तब तुम मुझे खा लेना। उसने अपनी जान एक भूखे शिकारी के भरोसे पर दांव पर लगा दी। और यही कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। जब जान खुद दांव पर लगी हो तो क्या किसी वादे की कोई कीमत होती है? बिल्ली को थोड़ी देर की मोहलत तो मिल जाती है, लेकिन ये सवाल उसके साथ जाता है। अब अपने बच्चों को बचाने के लिए बिल्ली क्या करती है? वो चोरी करती है। उसे एक मछली दिखती है और वो उसे चुराकर भाग जाती है। ये एक ऐसा कदम है ना जो कहानी को और पेचीदा बना देता है, और इसी के साथ कहानी में कुछ नए किरदार भी आ जाते हैं। तो बच्चों का पेट भर गया है, लेकिन अब माँ बिल्ली के सामने शायद उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला है। क्या करे? भागकर अपनी जान बचाए या फिर वापस उस शिकारी के पास जाकर अपना वो नामुमकिन सा वादा निभाए? और वो अपने बच्चों से जो कहती हैं, सच में दिल तोड़ देता है। बच्चे रोते हैं, उसे रोकते हैं, पर वो कहती है, मुझे जाना होगा बच्चों, मैंने उस कुत्ते से वादा किया है, उसके लिए अपना वचन निभाना सबसे जरूरी है। तो देखिए उसका ये आखिरी सफर। पहला कदम बच्चों का पेट भरना, दूसरा उन्हें अलविदा कहना, और तीसरा मौत का सामना करने के लिए वापस उसी कुत्ते के पास जाना। हर कदम पर उसके वादे का बोझ साफ दिखता है। और कमाल देखिए, जब बिल्ली वापस पहुंचती है तो वो शिकारी कुत्ता भी हैरान रह जाता है। मौत के सामने ऐसी ईमानदारी उसने भी नहीं देखी थी। वो कहता है, अरे तू तो अपने वादे की पक्की निकली। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ठीक उसी पल जब लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा, चिंकी नाम की एक लड़की डंडा लेकर आती है और कुत्ते को भगा देती है। बिल्ली की जान एकदम आखिरी पल में बच जाती है। तो बिल्ली की जान का खतरा तो टल गया, लेकिन कहानी का असली नैतिक सवाल तो अब सामने आता है। यहाँ हमें दुनिया को देखने के दो अलग अलग नजरिए दिखते हैं। चिंटू, जिसे गुस्सा आ रहा है, वो कहता है, इस चोरनी बिल्ली को क्यों बचाया, उसके लिए न्याय जरूरी है। वहीं चिंकी कहती है, देखो तो ये कितनी डरी हुई है, वो सहानुभूति दिखाती है। चिंटू के लिए मामला एकदम साफ है। वो बिल्ली से कहता है, मेरी मछली वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हें डंडे से मारूंगा। उसके लिए बिल्ली की मजबूरी, उसका वादा, इन सब का कोई मतलब नहीं। उसे बस अपनी चोरी हुई मछली चाहिए। और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। हमें कोई सीधा जवाब नहीं मिलता। ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। दया और न्याय के बीच आखिर सही चुनाव क्या है? एक इतनी सरल सी कहानी ने सोचने के लिए कितना मुश्किल सवाल छोड़ दिया है।